Hello students, good morning. Students, our chapter 9 light is going on. 10th class science के chapter 9 में today's our topic is prove the mirror formula. तो students, आज के इस वीडियो में हम मिरर फार्मूला को प्रूव करने जा रहे हैं। मिरर फार्मूला क्या होता है, उसको प्रूव कैसे करें, ठीक है ना। तो हम मिरर फार्मूला को प्रूव करेंगे। देखो मिरर फार्मूला आपको एक बार बता देता हूँ मैं क्या होता है। 1/b + 1/u = 1/f, ये एक मिरर फार्मूला होता है, ठीक है ना। और इस मिरर फार्मूले को हम किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, ये हमको यहाँ पर चेक करना है। ओके, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हम मिरर फार्मूला का प्रूव करना। तो आपको ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है ना, कि फार्मूले को प्रूव कर रहे हैं हम। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके पास कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन प्रूव मिरर फार्मूला हो सकता है, क्वेश्चन में आपको मिरर फार्मूला गिवन हो सकता है, उसको प्रूव करवा सकते हैं। तो देखिए, प्रूव दैट 1/b + 1/u = 1/f, ठीक है ना। इसको प्रूव कर रहे हैं हम और यहाँ से इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मिरर फार्मूला को प्रूव करने के लिए मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। आप कॉनकेव मिरर बनाइए, ठीक है। कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस डायग्राम यानी कि फिगर पर बहुत अच्छी तरह से आप अपना फोकस कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं एक कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नेम मैं रख रहा हूँ PQ, क्लियर है। अब देखिए ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है मिरर पर। ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है मिरर पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से पास होगी स्टूडेंट? से फोकस पॉइंट से। कहाँ से पास होगी? फोकस पॉइंट यानी कि F पॉइंट से, ठीक है ना। ये फोकस हो गया, क्लियर। फिगर को ढंग से चेक करना बेटा। अब देखो दूसरी रे ऑफ लाइट निकाल रहा हूँ मैं प्रिंसिपल फोकस यानी कि फोकस से पास होती हुई। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है कहाँ पर? इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, ठीक है ना। और मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद कैसे हो जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी हो गई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों रेज ईच अदर को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पर आप क्या बना दोगे? इमेज। ये इमेज बन गया। और इमेज का नेम क्या रखोगे? P', Q'। इमेज नेम क्या रखोगे? P', Q', ठीक है ना। और यहाँ पर इसका क्या हो सकता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। तो मैंने क्या काम किया है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट नोट कर रहा हूँ। जैसे देखो इसको तो मैं L पॉइंट नोट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं M पॉइंट नोट कर रहा हूँ, क्लियर है भाई। अब हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं, हम सपोज करते हैं कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है स्टूडेंट वो A डिस्टेंस पर है। यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैं क्या ले रहा हूँ? A। और मिरर से जो इमेज की डिस्टेंस है उसको ले रहा हूँ मैं B। मिरर से इमेज की डिस्टेंस को बता रहा हूँ मैं किससे? B से।
और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग एफ को मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देखो फोकल लेंथ कहाँ होगी, पोल और फोकस के बिटवीन की जो डिस्टेंस है उसको तो फोकल लेंथ बोलेंगे। फोकल लेंथ को मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर सी पॉइंट से। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझो। ये कॉनकेव मिरर लिया है आपने, कॉनकेव मिरर में आपने पहले प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ किया। प्रिंसिपल एक्सिस के सामने मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पर मिरर के सामने यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, पी क्यू ऑब्जेक्ट था। इससे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई मिरर के ऊपर, जो कहाँ से पास होती है, फोकस पॉइंट से, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहा है। और ये फोकस पॉइंट से पास होती हुई मिरर पर इंसिडेंट होती है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, ठीक है ना। और जहाँ पर ये दोनों रेज ईच अदर को इंटरसेक्ट करती है उसी जगह पर इसका क्या बन जाता है, इमेज का नेम रख दिया मैंने पी डैश क्यू डैश। क्लियर, यही तो रखते आ रहे हैं ना अब तक हम। अब देखो हम सपोज करते हैं कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट है वो ए डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, ठीक है, और मिरर से जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो बी डिस्टेंस पर हो रहा है, ये सपोज कर लिया। और सपोज कर लिया कि जो मिरर की फोकल लेंथ है यानी कि पोल और फोकस पॉइंट के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको सी से डिनोट कर दिया। क्लियर है, यहाँ तक सब समझ गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम देखो अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, ठीक है ना। अब देखो फिगर के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर फिगर में देखिए ट्रायंगल कितने बन रहे हैं यहाँ पर, ट्रायंगल। तो देखो मैं किस ट्रायंगल को यहाँ पर ले रहा हूँ फर्स्ट में, एक तो इस ट्रायंगल को लूँगा मैं और इस ट्रायंगल को लूँगा मैं। इन दोनों ट्रायंगल पर अपना फोकस कीजिए। ये ट्रायंगल हो गया पी क्यू एफ और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, एम ओ एफ, ठीक है ना। बी सी, दैट ट्रायंगल पी क्यू एफ, चेक करो पी क्यू एफ एंड ट्रायंगल एम ओ एफ आर सिमिलर। ट्रायंगल पी क्यू एफ और एम ओ एफ दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर ये ट्रायंगल की लाइन तो कर्व्ड है। तो देखो हम ये जो हमने यहाँ पर मिरर यूज़ किया है इसका जो अपर्चर है वो कैसा है, स्मॉल अपर्चर का है। और स्मॉल अपर्चर का है स्टूडेंट्स, तो एम और ओ जो दोनों पॉइंट हैं वो सो क्लोज्ड विद ईच अदर दैट वी अज्यूम ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन देम। ये दोनों पॉइंट इतने नज़दीक रखे हुए हैं कि हम इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन को अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। क्या मान लिया हमने इसको, एक स्ट्रेट लाइन मान लिया, ठीक है ना। चलो मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, हियर वी अज्यूम दैट एम एंड ओ are so close to each other, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं that distance OM, जो डिस्टेंस है क्या O और M के बिटवीन, ये वाली, इसको क्या ले लें, इस टेकन एज स्ट्रेट लाइन।
इज टेकन एज स्ट्रेट लाइन, इसको क्या ले लें हम, स्ट्रेट लाइन ले लें, ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है भाई, यहां तक नजर आ रहा है आपको नीचे से? नीचे क्या नोट है, सो क्लोज टू ईच अदर दैट डिस्टेंस OM इज टेकन एज स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे चेक करते हैं। देखो भाई आगे चेक करो, चलो आगे देखते हैं हम। आपने कौन कौन से ट्रायंगल ले लिए? ठीक है, ध्यान है ना, ट्रायंगल PQF और MOF, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए और दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। अब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड हैं उन साइड का रेशो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर सिमिलर ट्रायंगल है दोनों के दोनों तो इनकी जो साइड से स्टूडेंट, उन साइड का जो रेशो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो OM अपॉन PQ, इन दोनों ट्रायंगल से ले रहा हूं मैं, OM अपॉन PQ, ये वाली साइड ली मैंने और ये वाली साइड ली, इन दोनों का जो रेशो है वो इक्वल होगा किसके, इस वाली साइड के और इस वाली साइड के, यानी कि OF अपॉन PF। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो स्टूडेंट्स इनकी जो साइड हैं उन साइड का जो रेशो है वो इक्वल होगा। और साइड लिए मैंने इसकी OM और इसकी PQ, तो OM साइड और PQ साइड का जो रेशो है वो इक्वल होगा OF और PF। भाई इस वाले ट्रायंगल के लिए यहाँ तक आएगी ना P और F साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का। ठीक है ना। अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो साइड के जो रेशो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना। अब देखो, और अब स्टूडेंट्स मेरे को PF साइड चाहिए। अब देखो इसमें पूरी साइड में से मेरे को PF साइड की वैल्यू निकालनी है, और PF इक्वल टू क्या हो सकता है, PF इक्वल टू क्या हो सकता है, देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक है पूरी साइड। ध्यान से चेक करो मेरे दोनों पॉइंट्स को, मैंने कहाँ पर पॉइंट नोट कर रखे हैं। O और P ये पूरी साइड है, इसमें से OF गई और F से लेके PF तक है, और मेरे को वैल्यू चाहिए PF की। तो मैं क्या करूं, OP जो साइड है कंप्लीट, इसमें से OF को सब्ट्रैक्ट कर दूं, PF मेरे पास रिमेन्स होगी कि नहीं होगी। भाई OP साइड में से OF को सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो OP माइनस OF, समझ में आ रही है। OP में से मैं OF को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो PF मेरे पास रिमेन्स होगी कि नहीं होगी, होगी ना। और OM किसके पैरेलल है, देखो OM पैरेलल हो सकती है P डैश Q डैश के, हो सकती है ना। ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल है, P डैश Q डैश। क्लियर है। अब अगर मैं OM की जगह तो P डैश Q डैश नोट कर दूं, भाई पैरेलल है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय PQ इक्वल टू OF डिवाइडेड बाय PF की जगह क्या लिख दूं, OP माइनस OF। यहाँ तक ठीक है। अब देखो फिगर पे आ जाओ, OF क्या है, OF तो क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ को डिनोट कर चुका हूँ मैं यहाँ पर, किसके द्वारा, C के द्वारा। OF इक्वल टू C हो सकता है, C मान सकता हूँ ना मैं। और देखो OP यानी कि O से लेके P पॉइंट तक, P पॉइंट पे क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। तो पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, ये डिस्टेंस मैंने क्या ले ली थी, A। क्या ले ली थी, A। क्लियर है ना। OF की वैल्यू C आ गई,
तो आप क्या लिख सकते हो, पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू ओ एफ की जगह क्या लिख दो, सी अपॉन ए माइनस सी। नोट कर सकते हैं? अरे भाई यहाँ तक नोट कर सकते हैं ना, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। क्लियर भाई? इसको क्या डाल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक खूब चेक कर लेना भाई, मेरे को देखना पड़ेगा कि नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्लियर है? अब देखो ये दोनों ट्रायंगल की बात ख़त्म। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, देखो एक तो इसको और एक इसको, ध्यान से चेक कर लेना। 3 और 4 मैंने मार्क्स यहाँ पर नोट किए हैं, इन ट्रायंगल्स को मैं ले रहा हूँ। 10 ट्रायंगल OLF एंड ट्रायंगल P डैश Q डैश F आर सिमिलर। ये दोनों भी सिमिलर हैं, OLF एंड P डैश Q डैश F। अब देखो यहाँ पर O और L को भी हम क्या मान रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मान लेंगे, जैसे हमने O और M स्ट्रेट लाइन मान ली। यह बातें मैं दोबारा नोट नहीं करूँगा, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ये, क्योंकि मैं यहाँ नोट कर चुका हूँ। जिस तरह से O और M को हमने एक स्ट्रेट लाइन मान लिया था, बिकॉज O एंड L पॉइंट आर सो क्लोज विद ईच अदर दैट वी अज्यूम्ड ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन देम, बिकॉज हियर आवर कॉनकेव मिरर हैज स्मॉल एपर्चर। ठीक है ना, स्मॉल एपर्चर का है ये, इसलिए O और L को नज़दीक मानते हुए इसे स्ट्रेट लाइन मान जाओ। तो देखो OLF और P डैश Q डैश F ट्रायंगल पर अपना फोकस करिए। तो जिस तरह से सिमिलर ट्रायंगल PQF और MOF लिए थे, ठीक उसी प्रकार से आपने ये ले लिए। तो देखो इनकी अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो देखो OL डिवाइडेड बाई P डैश Q डैश इक्वल टू, ये वाली साइड ली मैंने और ये वाली साइड ली है मैंने, इक्वल टू किसके होने चाहिए, OF अपॉन P डैश F, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का। देखो P डैश F है ना, ये वाले ट्रायंगल की साइड आ गई, और OF इस वाले ट्रायंगल की साइड आ गई। तो OL ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, इनका जो रेशो है वो इन साइड्स के रेशो के इक्वल होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो OL ये किसके पैरेलल है, PQ के। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को ये P डैश F की वैल्यू चाहिए, जैसे मेरे को PF की वैल्यू चाहिए थी ना पहले, ऐसे ही अब मेरे को P डैश F की वैल्यू चाहिए। तो P डैश F की वैल्यू, इस वाली साइड की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो इस वाली साइड की वैल्यू के लिए मैं क्या करूं, OP डैश में से OF को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो P डैश F इक्वल टू OP डैश माइनस OF। क्लियर है? हाँ जी, अब नोट कर दें। देखो OL की जगह तो मैं क्या नोट कर रहा हूँ, PQ डिवाइडेड बाई P डैश Q डैश इक्वल टू OF डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा मैं, OP डैश माइनस OF। ठीक है, अब देखो हेयर फिगर में चेक करो, OF की वैल्यू तो मैंने क्या ली थी, C फोकल लेंथ, और OP डैश क्या है, अरे P डैश पे जाके क्या फिगर वो इमेज बनाए ना, तो पोल से इमेज की डिस्टेंस मैंने क्या ली है, B। तो OP डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, B। ठीक है ना, तो वैल्यू रखो PQ और P डैश Q डैश इक्वल टू C अपॉन B माइनस C, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, ये इक्वेशन 2 लिख देता हूँ मैं। इक्वेशन 1 भाई, अब ये
चारों के चारों जो ट्राइंगल हैं, 4 ट्राइंगल आपको ऑब्टेन हुए हैं ना, 4 ट्राइंगल सिमिलर हैं ईच अदर के। अब ये 4 ट्राइंगल सिमिलर हैं ईच अदर के, तो अब मैं क्या करूं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दूं इक्वेशन सेकंड से, ठीक है ना। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मेरे को क्या मिलेगा, डिवाइड हो जाएगा दोनों का, क्योंकि सब सिमिलर हो जाएंगे। अब डिवाइड जब हो जाएगा तो क्या फर्स्ट से तो क्या आएगा, c अपॉन a माइनस सी, और इक्वल टू सेकंड से क्या आएगा, b माइनस सी अपॉन सी। ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ भाई, डिवाइड करोगे जब यही तो आएगा, ठीक है ना। अब देखो भाई, यहाँ से आगे इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व कीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ किसका, ए का इसके साथ, ए बी, ए का सी के साथ माइनस ए सी, फिर माइनस सी का बी के साथ क्या आ जाएगा, माइनस बी सी, माइनस सी का माइनस सी के साथ प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू सी का सी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, क्या रिमेन्स है आपके पास, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 0, यही तो है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ भाई, ट्रांसपोजिशन कर दूँ क्या, क्यों भैया ट्रांसपोजिशन कर लूँ। चलो आप एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो भाई, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, ये बोर्ड पर आएगा नहीं, मेरे को इरेज करना पड़ेगा बच्चों ये थोड़ा सा, ठीक है ना। करिए नोट। तो हमारे पास वैल्यू बची है, देखो इधर ये क्या है, मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डू ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है भाई। इन दोनों को इधर ले आएंगे तो क्या चेंज हो जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। इसको इक्वेशन थर्ड डाल देते हैं। अब देखो इक्वेशन थर्ड इज डिवाइड बाई ए बी सी, इक्वेशन थर्ड को मैं ए बी सी डिवाइड कर रहा हूँ, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए बी सी इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई ए बी सी प्लस बी सी डिवाइड बाई ए बी सी, ठीक है ना। अब देखो भाई, ए बी से ए बी गया, ए सी से ए सी गया, बी सी से बी सी गया, क्या बचा, 1/c इक्वल टू 1/b प्लस 1/a, ये बचा ना, यही तो बचेगा। अब भाई फिगर पे जाना पड़ेगा हमने दोबारा आते, आप अपने फिगर को चेक करो, मेरे पास फिगर नहीं है, अपने फिगर को देखो बेटा, बताओ मेरे को c जो डिस्टेंस थी ये किसके इक्वल थी, बताओ। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फिगर। अब अकॉर्डिंग टू फिगर देखो चेक करके, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को आपने डिनोट किया था ए से, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। डिस्टेंस
ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज को आपने अपने फिगर में डिनोट किया था b से, जिसको फॉर्मूले में डिनोट करते हैं हम v से, और फोकल लेंथ को आपने डिनोट किया था c से, और फोकल लेंथ को मिरर की को डिनोट करते हैं हम स्मॉल f से। ठीक है भाई। अब देखो जहाँ पर ए बी सी आ रहे हैं वहाँ पर आपको ए बी सी की जगह ये वाली चीज़ें लिखनी है। समझ में आ रही बात? क्या लिखनी है? ये वाली चीज़ें, और फिर चेक करेंगे इसमें आए का नहीं आए। या तो मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूँ, हैं? थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा भाई, यहाँ से इसको अरेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब देखो 1/c, तो c की जगह पे मेरे को क्या लिखना है? f इक्वल टू 1/b, b की जगह पे क्या लिखना है मेरे को? कैपिटल B, प्लस 1/a, a की जगह पे क्या लिखना है मेरे को? u। ये क्या है बताओ? आया कि नहीं आया? मिरर फॉर्मूला आ गया ना? दिस इज द मिरर फॉर्मूला। हैंस प्रूव, ये सिद्ध हो गया है? आ गया ना भाई? ब्लैक बोर्ड पे एक बार में तो आया नहीं, अब आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं तो पहले आप एक बार इसको नोट कर लो, है ना? इसकी मेन चीज़ आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, एक बार नोट करो बेटा इसको, देखो नोट करके। देखो भाई, ये तो मेरा फॉर्मूला आपने प्रूव कर दिया, लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, इस तरह का ये क्वेश्चन आ जाए तो या को आंसर कैसे लिखेंगे? देखो तुमको समझ में थोड़ी सी आसानी रहेगी। एक बार में मेरे को ये पहले बताना चाहिए था, लेकिन मेरे ध्यान से निकल गया। अब सुन लो। तो देखो, इन ए स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर की बात करें, ठीक है ना? इन ए स्फेरिकल मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज u। बाई पोल से और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम इज डिनोटेड बाई लिख देते हैं, इज डिनोटेड बाई u। ठीक है? डिस्टेंस ऑफ image from pole is denoted by B। ठीक है? और तीसरी चीज क्या होती है? डिस्टेंस of focus from pole is denoted by small f, जिसको फोकल लेंथ के नाम से जानते हो आप लोग। ये फोकल लेंथ है, ब्रैकेट में मैं ध्यान रखे हो तो रख लेना, क्या है ये? फोकल लेंथ है। ठीक है ना? इनके तीनों जो ये
यू वी और एफ हैं, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। ऑल थ्री आर रिलेटेड बाई, ऑल थ्री आर रिलेटेड बाई एन इक्वेशन। इन तीनों में एक रिलेशन होता है और वो इक्वेशन के द्वारा होता है, विच इज नॉन एज मिरर फॉर्मूला, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मिरर फॉर्मूला से। और रिलेशन क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, दैट इज द मिरर फॉर्मूला। और यही मैंने प्रूव किया है बच्चों। तो आप इस चीज को समझो, कोई भी स्फेरिकल मिरर है, चाहे कॉन्वेक्स है चाहे कॉनकेव है, उन दोनों मिरर्स के अंदर जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की पोल से, उसको तो डिनोट करते हैं u से, और जो डिस्टेंस होती है इमेज की पोल से, उसको डिनोट करते हैं v से, और डिस्टेंस होती है फोकस की पोल से, उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल f से। ठीक है ना। तो इन तीनों के तीनों जो वर्ड हैं, इन सब के अंदर एक रिलेशन होता है एक इक्वेशन के द्वारा, और इक्वेशन में जो इनका रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। और वो रिलेशन ये है, और ये मिरर फॉर्मूला मैंने प्रूव किया था बच्चों अभी आपको। ठीक है ना। अब देखो, हो सकता है एक बार में मिरर फॉर्मूला का प्रूवमेंट आपकी समझ ना आए, तो आप मेरे को बता देना कमेंट्स करके, मैं फिर से बता दूंगा आपको। आप इसको एक दो बार अपने हाथ से कॉपी पर नोट करके देखेंगे, है ना, और फिगर को थोड़ा सा ध्यान से चेक करेंगे। हाँ, और मेरे को कमेंट्स करके बताना आपको समझ आया नहीं आया। ठीक है ना, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके।